एवरीवन। सो आज से हम क्या करेंगे कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। आज हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग विल डिस्कस। ओके। सो सबसे पहले जाने से पहले थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हम पहले जानते हैं कि व्हाट इज लेबर। लेबर क्या है? वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। कुछ कहते हैं ना पैथोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल जो हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली करती है वो। और पैथोलॉजिकल वो होती है जो कोई डिजीज हो गया, ये ऐसा कुछ हो गया तो उसको कहते हैं लेबर। तो लेबर पूरा का पूरा एक फिजियोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस है। तो लेबर में होता क्या है? लेबर में होता है जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मतलब क्या क्या हो सकता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट? फीटस हमारा, प्लासेंटा और उसके मेम्ब्रेन्स। ये तीन जो होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। वो जो होता है वो यूट्रस से पास होता है और आउटसाइड वर्ल्ड में आता है। तो लेबर की डेफिनेशन ये हुई कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पास फ्रॉम यूट्रस टू आउटसाइड वर्ल्ड। अब अपन बात करते हैं नॉर्मल लेबर। कभी कहते हैं ना नॉर्मल हो गया, कभी ऑबनॉर्मल हो गया, सी सेक्शन हो गया। तो नॉर्मल लेबर क्या कहते हैं? नॉर्मल लेबर के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको हम नॉर्मल लेबर कहते हैं। सबसे पहला होना चाहिए कि वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए ऑनसेट में। मतलब आप कुछ अलग से लगाने दो, वो स्पॉन्टेनियसली हो रही है क्योंकि ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। और पूरे टर्म पे होना चाहिए, जो 9 मंथ या फिर 40 वीक्स बोलते हैं ना, उस पे होनी चाहिए। फिर से वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन होता है ना, आपको मालूम होगा प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होता है, वो होना चाहिए। और नेचुरल टर्मिनेशन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग हेल्थ ऑफ मदर और न्यू बॉर्न। ठीक है। ना ही तो वो बच्चे को फर्क पड़ना चाहिए, ना ही मदर को फर्क पड़ना चाहिए। अब लेबर तीन स्टेजेस के होते हैं लेबर। तो पहला स्टेज होता है, ऐसे हाल तौर पे कहते हैं 4 स्टेजेस ऑफ लेबर आज के दौर में, लेकिन मेनली 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो स्टार्ट होता है लेबर पेन से, जो ट्रू लेबर पेन होता है। अब यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि ट्रू लेबर पेन, फर्स्ट लेबर पेन। फर्स्ट लेबर पेन वो होता है जो आप लाइक थोड़े समय के लिए रहता है और एनेस्थेटिक्स और पेन किलर से ठीक हो जाता है, फिर आराम करने से ठीक होता है। लेकिन ट्रू लेबर पेन ऐसा होता है जो जिसका फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है, जिसका इंटेंसिटी बढ़ते जाता है और एनेस्थेसिस और आराम करने से ठीक नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्शन आते रहते हैं, उसको ट्रू लेबर पेन बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है ना 10 सेंटीमीटर द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, वहां तक बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज जो होता है वो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्जन ऑफ फीटस फ्रॉम बर्थ करना, मतलब पूरी डिलीवरी हो गई बच्चे की सेकेंड स्टेज में। और जो थर्ड स्टेज है वो एक्सपल्जन ऑफ फीटस टू एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा और मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन पक्का पक्का बोलना है। बहुत बार अपन क्या कहते हैं सिर्फ प्लासेंटा का कह रह जाते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं बोलते, मेम्ब्रेन बोलना होता है। तो ये जो प्लासेंटा और मेम्ब्रेन होता है उसको आफ्टर बर्थ भी कहते हैं, आफ्टर बर्थ। और जो फोर्थ स्टेज हाल तौर पे अब आज के बुक्स में आपको मिल जाएंगे, वो होता है कि आप कुछ 48 आवर्स तक, 24 आवर्स तक मदर को देखते हो, मतलब लाइक उसको क्या कहते हैं, उसको रखते हो मतलब अपनी नज़रों पे कि कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ है तो नहीं। वो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर होती है। पिप्रोरियम वगैरह भी आता है उसी में। अब कहते हैं थर्ड स्टेज, और पर्टिकुलर आज के टॉपिक अपन थर्ड स्टेज के बारे में रखना है। तो जो थर्ड स्टेज होता है ना, अपन जल्दी जल्दी से इवेंट देख लेते हैं। क्या कहते हैं? आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ फीटस टू एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन। हमने ये बात कर ली आफ्टर बर्थ इसको कहते हैं। इसको जो मिनट है ना, 15 मिनट होता है, वो प्राइमरी कैविटा में रहे या मल्टी कैविटा में रहे। लेकिन जब हम एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर EMTSL, तो हम उसको कट शॉर्ट कर देते हैं 5 मिनट में। तो जो इवेंट होते हैं थर्ड स्टेज के, वो होते हैं 2 इवेंट होते हैं। एक तो सेपरेट करेगा आपका प्लासेंटा और दूसरा एक्सपेल आउट करेगा। तो प्लासेंटल सेपरेशन एंड प्लासेंटल एक्सपल्जन। अब अपन बात करते हैं प्लासेंटल सेपरेशन। प्लासेंटल सेपरेशन आखिर हुआ कैसे? हुआ यूं कि सडन सडन जो होता है ना, यूट्राइन साइज कम हो जाती है। जैसे अब डिलीवर हो गया बच्चे का, जो यूट्राइन साइज है ना वो तो आपके जिफॉइड के ऊपर तक रहेगा। अब तुरंत से खाली तौर पे सडनली बच्चा निकल गया तो साइज डिक्रीज कर जाता है। अब क्या होता है, प्लासेंटल इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। उससे क्या होता है ना, डिसप्रोपोर्शन बिटवीन टू प्लासेंटल बक्कल। मतलब क्या होता है कि यूट्रिन यूट्रस में और प्लासेंटा के बीच में एक डिसप्रोपोर्शन क्रिएट हो जाता है। और प्लासेंटल बकल जो होता है ना, बकल जैसे कि अपन बोलते हैं बकल, बकल लगा लिया, तो उस टाइप से वो प्लासेंटा सेपरेट हो जाता है।
और स्पॉन्जी लेयर ऑफ डेसिडुआ बेसिलिस। तो जो प्लासेंटा सेपरेट होता है उसके अलोंग भी डेसिडुआ बेसिलिस जो होता है ना वो भी सेपरेट होता है। वो आपका लाइक डेसिडुआ बेसिलिस वो है जो प्लासेंटा से आपको यूट्रस पे अटैच कर रहा होता है, वो उसके साथ ही सेपरेट होता है। तो टू वेज होते हैं प्लासेंटल सेपरेशन के, दो तरीके हैं, सेंटर और मार्जिनल सेपरेशन। ये देखो आप, ये जो है सेंटर सेपरेशन और मार्जिनल सेपरेशन। अपन सेंटर को सूल्स भी बोलते हैं और मार्जिन को मैथ्यूज डंकन भी बोलते हैं। तो ऐसे निमोनिक है कि शाइनी फॉर सूल्स एंड डर्टी फॉर डंकन। तो लाइक शाइनी होता है ना, प्लेसेंटल सेपरेशन होगा, प्लेसेंटल से सेंट्रली सेपरेट होगा, तो शाइनी टाइप आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो। और मार्जिनल आप जैसे खुरदुरा टाइप कर देते हैं तो डर्टी, लाइक यू कैन इमेजिन। तो डंकन, डंकन, तो शाइनी फॉर शूज, डर्टी फॉर डंकन। अब मैं बताता हूँ आपको कि डंकन में क्या होता है। डंकन में क्या होता है ना कि आपका सेंट्रली यहाँ पे जो होता है ना प्लासेंटा, प्लासेंटा के पास जो साइनूट साइड होते हैं कुछ प्लासेंटा में और यूट्रस के बीच के, आपको पता ही है कि ब्लड सप्लाई होता है, प्लासेंटा ब्लड सप्लाई फॉर फीटस। तो उनके बीच में साइनूट साइड जो होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं, वो रप्चर कर जाते हैं तो प्लासेंटा जो होता है ना उसके पीछे एक हेमेटोमा फॉर्मेशन हो जाता है। हेमेटोमा फॉर्मेशन उसके लोड से, उसके लोड से शेयरिंग फोर्स जनरेट होता है और वो धीरे 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 सेपरेट कर देता है पूरे प्लासेंटा को, और फिर ये प्लासेंटा निकल जाता है और एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। और शूज मैकेनिज्म में क्या होता है ना, पेरीफेरल, पेरीफेरल में प्लासेंटा सेपरेट होता है, मतलब पेरीफेरी से, नॉट फ्रॉम सेंट्रल, पेरीफेरी से एक साइड से सेपरेट होता है। अब एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ अपर यूटेराइन सेगमेंट। कई तौर पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ और रिट्रैक्शन हो गया अपर यूट्राइन सेगमेंट, और प्लासेंटा फोर्स टू लाई इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट इन अपर वेजाइना, है ना। और वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल, जो एब्डोमिनल मसल का वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन से भी हम एक्सपेल आउट कर लेते हैं प्लासेंटा को। अब क्या होता है कि अभी प्लेसेंटा भी सेपरेट हो गया, जो ब्लड वेसल्स थे वहाँ पे वो काफ़ी होंगे ना, तो ब्लीडिंग हो जाएगी। तो कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग फिजियोलॉजिकली होता है, ये इसके मैकेनिज्म अपन समझते हैं क्या होता है। तो क्या होता है ना कि जो ये आप देख रहे हो कि रेड ब्लड वेसल है और ये मसल फाइबर से, यूट्राइन मसल फाइबर है। तो ये क्या होता है ना, ये क्या करते हैं, लिविंग लाइगेचर बोलते हैं। लिविंग लाइगेचर मतलब कि ये रिट्रैक्ट, इफेक्टिव रिट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल जब होता है ना तो लिविंग लाइगेचर बन जाता है। अभी काफ़ी अरेंज्ड होंगे ना यूट्राइन मसल, जब वो फीटस था तो काफ़ी अरेंज थे, अचानक से कम हो गया फोर्स तो ये डी अरेंज हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि कंप्रेस कर देते हैं जो ब्लड साइनोसाइड उससे पास हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं लिविंग लाइगेचर। लाइगेचर मतलब रोक देना, लाइगेचर कुछ लाइगेट कर रहे हैं ना अपन, तो उस तरह से ये जो यूट्राइन मसल फाइबर रहता है ना वो लाइगेट कर देते हैं यूट्राइन वेसल्स को। एंड थ्रोम्बोसिस ऑफ टॉन्ट साइनोसिस, जो साइनसेस टूट गए ना वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाती है। आपको पता ही है कैसे अपन बॉडी का मैकेनिज्म होता है, तो वो थ्रोम्बोसिस कर देते हैं उन ब्लड वेसल्स में। और फिर क्या कहते हैं, मायोटैम्पोनेज अपोजिशन ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस, अगेन वो एक, जैसे अपन बोलते हैं ना कुछ अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे कुछ देर तक प्रेस कर दिया तो ब्लीडिंग रुक जाती है, उसी तरह के से मायोटैम्पोनेट हो जाता है जब एक दूसरे से यूट्रस का वॉल एक दूसरे के पास आता है। तो ये तीन मैकेनिज्म है ब्लीडिंग कंट्रोल के, नेचुरली हमारा जो भगवान ने बना रखा है वो है। अब अपन चलते हैं क्लिनिकल कोर्स ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। तो सबसे पहले, चूंकि पेन है, लेबर इज ऑल अबाउट पेन, तो पेन तो पेन रहेगा ही। हालांकि आफ्टर एक्सपर्जन ऑफ फीटस थोड़े समय के लिए रहता है कि पेन नहीं हो, लेकिन फिर इंटरमिटेंट डिस्कम्फर्ट रीअपियर ड्यू टू यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन फिर से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होना है क्योंकि प्लेसेंटा को बाहर निकालना है, तो फिर से पेन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बिफोर सेपरेशन और आफ्टर सेपरेशन के बारे में। तो बिफोर सेपरेशन क्या होता है कि अभी सेपरेट नहीं किया, अभी बस हो रहा है सेपरेशन का प्रोसेस। तो जो एब्डोमेन, पर एब्डोमेन कहते हैं ना, यूट्रस बिकम डिस्क्वाइड फर्म नॉन बैलेटेबल एंड फंडल हाइट स्लाइट बिलो अम्बिकस, जिफॉइड से अम्बिकस के नीचे तक आ जाता है। पर वेजाइना क्या कहते हैं, स्लाइट ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड रिमेन स्टैटिक,
है ना, यहाँ पे अभी स्पेल आउट नहीं हुआ है ना, तो उतना ही रहेगा। आफ्टर सेपरेशन पर एब्डोमेन क्या हो जाता है, यूट्रस बिकम ग्लोबुलर फॉर्म एंड बैलोटेबल, यहाँ पे फॉर्म होगा एंड बैलोटेबल, ठीक है। फंडल हाइट स्लाइटली रेज्ड, प्लासेंटा कम इन लोअर सेगमेंट, क्योंकि प्लासेंटा जो लोअर सेगमेंट आ गया तो फंडल हाइट थोड़ा सा रेज हो जाता है एंड कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस रेस्ट ऑन इट, स्लाइट बल्ज इन सुप्राप्यूबिक रीजन ड्यू टू प्लासेंटा, जो सेपरेटेड प्लासेंटा है ना वो लोअर सेगमेंट पे है, तो स्लाइट बल्ज इन सुप्राप्यूबिक रीजन। पर वेजनम क्या होता है, स्लाइट गश ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग एंड परमानेंट लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड, और फिर एक्सपर्जन ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो अपन आते हैं मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज। जो मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज है ना वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, स्ट्रिक्ट विजिलेंस करना पड़ता है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं वो हमें जानना होता है। तो अपन दो तरीके से कर सकते हैं मैनेजमेंट, एक तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट होता है जो लाइक फिजियोलॉजिकली अपन कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए उसके साथ थोड़ा बहुत असिस्ट करते हैं, और एक्टिव मैनेजमेंट जहाँ पे हम खुद से कुछ देते हैं, हमें ऑक्सीटोसिन मिली देते हैं। तो अपन चलते देखते हैं एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होता है। यहाँ पे जो ना प्लासेंटा सेपरेशन एंड डिसेंट अलाउड टू अकर साइमल्टेनियसली, मतलब जो सेपरेशन है और डिसेंट है वो साइमल्टेनियसली अलाउ कर, हमें सिर्फ कांस्टेंट वॉच देना रहता है। हैंड इज प्लेस्ड ओवर फंडस टू रिकॉग्नाइज साइन ऑफ सेपरेशन, ठीक है, हैंड अपन फंडस पर रख देते हैं तो अपन को वो जो मैंने क्लिनिकल पिक्चर बताए थे कि वो नीचे आ जाएगा, कॉर्ड लेंथनिंग हो जाएगा, है ना, पैलोटेबल यूट्रस फील होगा, तो अपन वो रखते हैं। एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा ओनली व्हेन फीचर ऑफ प्लासेंटा सेपरेशन एंड इट डिसेंड इनटू लोअर सेगमेंट आर कंफर्म। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, सिर्फ एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा करते हैं जब हमें लगता है कि वो सेपरेट हो चुका है पूरा। अब अपन जो मेन हमारा मेन टॉपिक है इसी से क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ पेपर, आप कहीं भी चले जाओ, एमसीक्यू शॉर्ट ऐसे लॉन्ग ऐसे हर जगह आएगा। तो एक्टिव मैनेजमेंट हमारे डब्ल्यू ने दे रखा है, ये बेस्ट मेथड है टू प्रिवेंट पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज। ये लाइक एक वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर है, पूरे लेबर का मेजर कॉम्प्लिकेशन, बहुत ही ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रखता है ये। तो इसका प्रिंसिपल क्या करते हैं कि हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एक्साइट करते हैं विद इन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी बाय गिविंग ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, हमारे प्लासेंटा का सेपरेशन जो वो अर्ली हो मतलब कट शॉर्ट कर देता है 5 मिनट में ही, एंड प्रोड्यूस इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फॉलोइंग सेपरेशन। ऐसे 15 मिनट लगता है, लेकिन बाय गिविंग ऑक्सीटोसिन और अदर यूट्रोटोनिक एजेंट वी कट शॉर्ट दैट टू 5 मिनट। अब क्या कहते हैं एक्टिव मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, व्हाट वी डू, वी गिव प्रोफाइलेक्टिक यूटेरोटोनिक आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विच इज ऑक्सीटोसिन 10 international unit IM. Then what we do cord clamping, cutting, ठीक है, and then we do controlled cord traction of umbilical cord, and then uterine massage and excite powerful uterine contraction aid in early placental separation which minimizes blood loss and duration of third stage which is 5 minutes। तो इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज की बात करें तो ये हमारे जो ब्लड लॉस है उसको 1/5 कर देता है, मतलब इतना कम कर दिया, है ना। ब्लड लॉस आपका मतलब 5/5 होता तो उसको 1/5 ला दिया, मतलब आप सोच लो 100% अगर ब्लड लॉस होता तो उसको 20% ला दिया इसने। ये जो होता है ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को कट शॉर्ट कर दे। तो अगर ब्लड कम होगा, ड्यूरेशन कम होगी, तो मैटरनल अनीमिया भी कम होगा, क्योंकि ब्लड कम हो रहा है ना, ब्लड लॉस कम हो रहा है, तो उसके रिस्क कम हो जाएंगे। फिर हमें रिस्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी रिस्क नहीं रहेगा, और हम आसानी से पीपीएच को मैनेज, जो होता है ना पीपीएच बहुत ही ज़्यादा होता है वो, लेस नीड टू मैनेज पीपीएच। इसके कंपोनेंट 4 कंपोनेंट हैं जो मैंने पहले भी बता रखा है, अभी बताता हूँ मैं, बारी बारी से देखते हैं इसको। हम क्या करते हैं, इंजेक्टिंग यूटेरोटोनिक टू मदर आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। जैसे ही बेबी डिलीवर किया हम यूटेरोटोनिक देंगे। फिर हम क्या, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग क्योंकि थोड़ा ब्लड अपन जब तक कॉर्ड में ना पल्सेशन रहता है तब तक हम क्लैंप नहीं करते और कट भी नहीं करते। हम चाहते हैं कि बच्चे के पास ढेर सारा ब्लड जाए ताकि बच्चा अनीमिक ना हो,
है ना? तो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं। आफ्टर पल्सेशन हो गया, रुक गया, फिर हम क्या करते हैं, डिलीवर प्लासेंटा बाय कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको मॉडिफाइड ब्रांड एंड्रयू टेक्निक कहते हैं। एक बहुत अच्छी टेक्निक है, मतलब लाइक प्रोसेस है, बाकायदे लाइक पूरा का पूरा एक बोलते हैं ना प्रोसीडर है। उससे अपन क्या करते हैं कि प्लासेंटा को आहिस्ते आहिस्ते निकाल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, इंटरमीडिएट असेसमेंट ऑफ यूटेराइन टोन, ताकि हम देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट बच तो नहीं गया ना। अपन असेसमेंट करते हैं यूटेराइन टोन का, अगर बच गया तो उसको फिर से निकालते हैं, फिर से अ, देखते हैं, है ना? फिर क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा काम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने बताया है, वो है यूट्रोटोनिक एजेंट का। ये हम करते हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 1 मिनट, एंड और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर। ठीक है? जो डब्ल्यू ने रिकमेंड किया है डोज, वो है 10 इंटरनेशनल यूनिट IM, एंड इन्फ्यूजन मेड इन इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया विच इज नॉर्मल सलाइन और रिंगल लैक्टेट। तो अपन क्या है, ऑक्सीटोसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे आखिर ये करता है? तो ये करता है ना, हमारा कैल्शियम इन्फ्लक्स इंक्रीज कर देता है सेल्स में, मायोमेट्रियम के सेल्स में, और prostaglandin F2 alpha from decidua, release of prostaglandin 2 alpha from decidua। ये दोनों क्या करते हैं ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। आपको पता है कैल्शियम कैसे एक्टिन मायोसिन कितना वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो दैट टू थिंग विल इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर ऑक्सीटोसिन, हमारे पास कई सारे अदर ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर ऑक्सीटोसिन नहीं मिला तो, लाइक मेथर्जिन। लेकिन कार्डियक पेशेंट और सीवियर प्रेगनेंसी में इसको हाई से लाइक बहुत देख के इस्तेमाल करना होता है। फिर सिंटोमेट्रिन, सिंटोमेट्रिन क्या है, ऑक्सीटोसिन 5 यूनिट एंड मेथर्जिन 0.5 mg। ये बहुत ही पोटेंट है लेकिन एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। अपन को पता ही ना, जो वही जो इजीली अवेलेबल हो एंड ऑल, यू माइट बी लर्निंग दैट इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नो इजीली अवेलेबल इजीली एंड ऑल। फिर उसके अलावा कार्बेमेट्रिन, फिर मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन ई होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है जो 600 माइक्रोग्राम ओरली और रेक्टल। जो मिसोप्रोस्टोल है ना, हम वहाँ पे देते हैं लाइक होम डिलीवरी कर रहे हैं, या दाई वगैरह से डिलीवरी करवा रहे हैं ना, तो जहाँ और ये जहाँ पे मतलब हॉस्पिटल उतना अवेलेबल, PHC हो गई जैसे, तो वहाँ पे मिसोप्रोस्टोल दे सकते हैं ताकि कट शॉट हो जाए, TPH का खतरा बढ़ जाए। और कुछ लेडी होती है ना कि नहीं हम तो घर पे ही डिलीवरी कराएंगे, तो वो काफ़ी सेफ भी है, एक अच्छा इन्वायरमेंट, होम इन्वायरमेंट मिलेगा उसको। कुछ लोग मानते हैं, हालाँकि तो वहाँ पे ही इसका बहुत अच्छा रोल आता है, जहाँ पे मिसोप्रोस्टोल अपन उनको दे सकते हैं कि आप टैबलेट ओरल और रेक्टल यूज़ कर सकते हो आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी और एंटीरियर शोल्डर। फिर क्या कहते हैं, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, क्लैंपिंग विद इन 1 to 3 मिनट ऑफ डिलीवरी। ये क्या कहते हैं, एडवांटेज मैंने बता ही रखा है कि अप्रॉक्स लाइक 80 ml ऑफ ब्लड इन कॉर्ड गोज टू न्यूनेट विच प्रिवेंट न्यूनेटल एलेमिया। फिर क्या करते हैं, हम क्लैंप डिवाइड करते हैं और लाइगेट कर देते हैं कॉर्ड को। अब करते हैं मॉडिफाइड ब्रांड एंड यूज मेथड। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको पहले। तो क्या करते हैं, आप देख रहे हो कि इसका जो लेफ्ट हैंड है, वो इसके और इसके लेफ्ट हैंड का पाल्मर सरफेस जो है, वो उसने प्यूबिक सिम्फिसिस पे रखा हुआ है ना? और बॉडी ऑफ यूट्रस को वो अपवर्ड और बैकवर्ड, अपवर्ड और बैकवर्ड पुश करेगा। मतलब वो अपवर्ड और बैकवर्ड पुश करेगा, और जो राइट हैंड है ना, उससे वो करेगा, कॉर्ड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उस पर ट्रैक्शन देगा डाउनवर्ड की तरफ। तो ये अपोजिट फोर्स चल रही है, एक ऊपर की तरफ कर रहे हैं और कॉर्ड से हम नीचे खींच रहे हैं, है ना? जो अपन लेफ्ट हैंड से अपन को यूट्रस को फील करना है, वेदर इट इज हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड। अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। सो जो कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो मॉडिफाइड बैंड एंगल मेरे में बता रखा है। तो पाल्मर सरफेस ऑफ फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इज अबव प्यूबिक सिम्फिसिस, जो जंक्शन है अप्रॉक्स जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट का। बॉडी ऑफ यूट्रस इज पुश्ड अपवर्ड एंड बैकवर्ड टुवर्ड्स अम्बिलिकस, है ना? एंड by right hand steady tension downward and backward direct holding the clamp until placenta comes out of introitious, not too strong traction, thus more of uterine elevation। अपन यूट्रस को एलिवेट कर रहे हैं, which facilitate expulsion of placenta।
प्रोसीजर अडॉप्टेड व्हेन यूट्रस इज हार्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड, है ना। यहाँ पे देखो, ये आप क्या कर रहे हो, यूट्रस को ऊपर की तरफ खींच रहे हो और जो कॉर्ड को वो डाउन की तरफ खींच रहे हो। तो ये टू अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। इसको मॉडिफाइड बैंड रॉड एंड्रॉइड टेक्निक कहते हैं। अब कोई कंडीशन होता है ना कि बेबी जो है वो मैसरेटेड है या प्री मैच्योर है, उसका जो कॉर्ड का स्ट्रेंथ होगा ना वो काफ़ी कम होगा, मतलब उसको आप खींच नहीं सकते हो, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, असिस्टेड डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा विद फंडल प्रेशर। आप क्या करते हो, फंडस को पुश डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, प्लेसिंग फोर फिंगर बिहाइंड फंडस एंड थंब इन फ्रंट। मतलब आप उसको एक यू नो कुछ कैच करो, ये बॉल कैच करो, ये कुछ ऐसे होता है ना, कैच कर रहे हो ऊपर से फंडस को, वैसे कैच करते हो। एंड यूजिंग यूट्रस एज शॉर्ट ऑफ पिस्टन, प्रेशर टू बी गिवन व्हेन यूट्रस इज हार्ड, एंड विड्रॉ प्रेशर वंस प्लासेंटा पासेस इंट्रोशियस। मैं अब देखो, तो अब देखो जैसे बॉल की तरह आप उसको पुश कर रहे हो, मतलब होल्ड कर रहे हो प्लासेंटा को ऊपर से, और फिर जब वो प्रेशर देना है, जब यूट्रस हार्ड हो, जब यूट्रस हार्ड हो तब प्रेशर देना है। और एक बार मतलब आपको फंडस को प्रेशर देना है, उससे क्या होगा कि आपका जो प्लासेंटा है वो सेपरेट कर जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। और तब प्रेशर रोक देना जब प्लासेंटा पासेस इंट्रोशियस। ठीक है, तो ये हो गया फंडल प्रेशर के बारे में। अब हम लोग क्या है कि जो आपका आखिरी स्टेप है, वो है मसाज ऑफ यूट्रस टू स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मेक इट हार्ड। आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा नो हार्ड हो जाता है यूट्रस, एंड अगर कोई क्लॉट वगैरह बच गया तो उसको भी एक्सपेल्ड आउट कर देता है। तो इसलिए यूटेराइन मसाज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि प्लासेंटा मेम्ब्रेन को, कॉर्ड को देखते हैं कि वेदर दे आर कंप्लीट और नॉट। जो कट होता है ना एंड ऑफ कॉर्ड, उसको इंस्पेक्ट करते हैं नॉर्मल वेसल के। मेनली दो अम्बिलिकल आर्टरी होनी चाहिए और एक अम्बिलिकल वेन होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ जेनिटल ट्रैक करते हैं टू एक्सक्लूड एनी इंजरी। और अगर कोई इंजरी है लाइक वल्वल हेमेटोमा या फिर सूचरिंग, ऐसा कुछ रह गया है, तो वो सब कुछ चेकअप करते हैं, क्योंकि वो भी एक रीज़न हो सकता है पोस्टमार्टम हेमोरेज का। अगर उसको है तो वो सब रिपेयर करते हैं। सो ये देखो मैंने एग्जामिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन करा, प्लासेंटा मेम्ब्रेन का, ये मेम्ब्रेन है। एंड दिस वन ऑन योर राइट साइड इज मेम्ब्रेन एंड दिस इज प्लासेंटा। प्लेसेंटा में कार्टिलेडन्स होते हैं, कभी कभी होते हैं कार्टिलेडन्स एब्सेंट कार्टिलेडन्स होंगे, तो इसका मतलब कि कुछ रिटेन प्रोडक्ट इनसाइड यूट्रस है। तो उनको भी आप फिर से जाते हो, फिर से देखते हो, अगर कोई रिटेन प्रोडक्ट है तो उसको आप मैनुअली रिमूव करते हो, या फिर यू नो फिर से देखो एग्जामिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन का। दीज आर टू अम्बिलिकल आर्टरी एंड वन अम्बिलिकल वेन, दिस इज a whole placenta। फिर पोस्टमार्टम विजिलेंस, दिस इज ओनली पोस्टमार्टम विजिलेंस इज ओनली फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर यू मानते, इंटरमीडिएट असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन फॉर 2 hours every 15 minutes, ensure uterus is hard, estimate blood loss, and then newborn care, then inspect vulva, vagina and perineum, injury to be repaired if any। अब ये जो है ना, ये आपका आ, पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट है पूरे मैनेजमेंट का, जो थर्ड स्टेज आपने में। तो मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है और एक्टिव मैनेजमेंट है, तो अपन पहले एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट देखते हैं। डिलीवरी ऑफ द बेबी हुई, फिर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग approx 90 to 120, clamp, divide and ligate the cord, wait and watch, guard the fundus, wait for spontaneous separation of। यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, spontaneous से सेपरेट होता है, हम सिर्फ वेट एंड वॉच करते, सिर्फ हम पुल करते कॉर्ड को। ठीक है, प्लासेंटा सेपरेटेड, वेट फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सपर्जन विद द एड ऑफ ग्रेविटी और विद बियरिंग डाउन इफेक्ट। बियरिंग डाउन इफेक्ट जो एब्डोमिनल, जो वॉलेंट्री एब्डोमिनल प्रेशर प्रेग्नेंट लाइक यू नो मदर लगाती है वो। अगर फेल हुआ तो असिस्ट एक्सपल्जन। असिस्ट एक्सपल्जन मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन दे दिया, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन दे दिया, और उसके बाद एग्जामिन प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन, फिर वही पूरा स्टार्ट हो जाएगा। अब अपन आते हैं एक्टिव मैनेजमेंट का। तो एक्टिव मैनेजमेंट हम ऑक्सीटोसिन देते हैं 10 यूनिट IM प्रेफर्ड, या फिर मीसोप्रोस्टल 600 माइक्रोग्राम ओरली और रेक्टली, या फिर इंजेक्शन मेथर्जिन 0.2 mg IM टू मदर विद इन 1 minute ऑफ बर्थ ऑफ डिलीवरी। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं,
आफ्टर cessation of cord pulsation, जैसे मैंने बताया था आपको, clamp, divide and ligate the cord and deliver placenta by controlled contraction. Avail first uterine contraction. Massage the uterus immediately after delivery of the placenta to initiate uterine contraction. Examination of placenta for its completeness. Examination of genital tract to exclude any injury and to repair if any. And then postpartum vigilance, palpation of uterus at every 15 minutes for 2 hours to ensure uterus is hard, estimate the blood loss, and newborn care. Keep baby dry and skin to skin contact with mother to cover baby and mother. Initiation of breastfeeding within an hour. To inspect vulva, vagina, and perineum. What is the advantage of delayed cord clamping? जो delayed cord clamping है ना, उसके एडवांटेज क्या है? तो एक तो ये, सॉरी सॉरी, delayed cord clamping, improve transitional circulation, है ना, improve red cell volume in the fetus, increase total blood body iron store, decrease need for blood transfusion, beneficial to preterm neonate also, and lower incidence of NEC, necrotizing enterocolitis, and lower incidence of IVH. ये hemorrhage होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर hemorrhage, तो अनीमिया नहीं होगा तो ऑब्वियसली. तो थर्ड स्टेज इज द मोस्ट क्रूशियल लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन. जो कॉम्प्लिकेशंस हैं थर्ड स्टेज के, वो है पोस्टपार्टम हेमरेज, रिटेन प्लासेंटा, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज हैं, आप खुद से गेस करो, फिर मैं बताता हूँ आंसर्स. So labor is said to be normal if all are present except, so it's breech presentation. हाँ, regarding third stage of labor, following is not true. Okay. The uterotonic of choice for prophylaxis of PPH, postpartum hemorrhage, third stage of labor is, all are true in relation to active management of third stage of labor except complication during third stage of labor. All are except the most frequently observed method of placental separation is, the most important method to control uterine bleeding following delivery. This is contraction and retraction of uterine muscle, लिविंग ligature, जिसको हम जानते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Following are true regarding misoprostol except, following is true regarding oxytocin. It is thermolabile. हाँ. Prevention of PPH, all are true except home delivery in high risk cases. Usually PPH देखा जाता है होम डिलीवरी में, so that is all. Thank you.